तो हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो आशा करते हैं आप सब। तो चलो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़े थे क्या, त्वरण। त्वरण होता क्या है, सबसे पहले त्वरण जानते हैं क्या होते हैं। जैसे क्या होता है, जब बाइक में हम ब्रेक मारते हैं ना, त्वरण उत्पन्न होता है भैया। जब ऊपर हम जाते हैं ना भैया, ऊपर ढिल्ला का जब फेंकते हैं तो बिल्कुल गुरुत्व ना, गुरुत्व बल लगता है ना। तो गुरुत्व बल को एक प्रकार से त्वरण भी बोलते हैं, बोल सकते हैं ना। तो देखो त्वरण होता क्या है। तो वेग परिवर्तन, यानी कि जो वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी ढिल्ला जो फेंक रहे हैं ना, ऊपर फेंकते हैं ना, तो क्या होता है, स्पीड क्या, जब ऊपर फेंकते हैं तो स्पीड धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, तो वेग में ही परिवर्तन को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, है ना। अब देखो, जब हम बाइक चला रहे हैं 40 की स्पीड से चला रहे हैं, यानी कि हमारा रेगुलर स्पीड क्या है, 40 है। तो बताओ वेग में परिवर्तन हो रहा है, बताओ, सोचो यार, तुम ही बताओ, हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो त्वरण उत्पन्न होगा, नहीं होगा। अब बताओ, जब हम अपने गाड़ी में क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं ना, तो गाड़ी की स्पीड हमारी क्या कम होती है। जब गाड़ी की स्पीड कम होती है तो त्वरण हमारा माइनस में होगा, है ना। जब क्या होता है, जब वेग में कमी आ रही तो त्वरण माइनस में होगा। तो जब वेग में कमी आ रही त्वरण माइनस में होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, मंदन। जब वेग में क्या हो रही, बढ़ोतरी हो रही, क्या हो रही, बढ़ोतरी, यानी कि अभी 3 है तो अगले वाले में 6 हो जा रहा है, तो क्या वेग बढ़ रहा है ना। तो हमारा जो त्वरण आएगा धनात्मक यानी प्लस में आएगा। इतना तो आपको पता है। तो चलो आज हम एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, उसे एग्जाम्पल दिया गया, यानी कि बोले तो, और तो उसी को हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया गया, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझो, हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। देखो, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर से घटकर 60 किलोमीटर हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात करो। अब भैया बात देखो, क्या हो रहा है कि समय कितना लग रहा है, समय दिया गया है 5 सेकंड, बात किसका कर रहा है, 5 सेकंड में ना। देखो 5 सेकंड लिख देते हैं थोड़ा सा, है ना। 5 सेकंड में 80 किलोमीटर था भैया। अब कमी हो रही है, कमी हो रही नहीं हो रही है, कमी देखो यहाँ पे हो रही है। और जब कमी हो रही हो तो बताओ माइनस में आएगा। चलो देख ही लेते हैं। देखो इसे क्या बोलते हैं, प्रारंभिक, यानी पहले क्या था, पहले था 80 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और फिर लास्ट में जब ब्रेक मारने के बाद कितना हुआ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ त्वरण कितना उत्पन्न हुआ। तो त्वरण हमें निकालना है, त्वरण को लिखते हैं ऐसे ना। त्वरण का फार्मूला क्या है, याद है ना, हमने पढ़ा था, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, है ना। बताओ v का मान कितना है, 60, u का मान कितना है, 80, समय का मान, समय t कितना दिया गया है, 5 सेकेंड, है ना। देखो ये 80 में 80 में से 60 जाएगा तो बचेगा 20, बड़ा का सिंबल माइनस है तो माइनस आएगा, बटे कितना, 5, 5 एक का 5, 5 चौके 20, तो कितना आ रहा है, त्वरण कितना आ रहा है, ए कितना आ रहा है हमारा, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा त्वरण का मात्रक होता है। ये हमारा क्या निकला, त्वरण, है ना। यानी गाड़ी में क्या माइनस में आ रहा है, यानी हमारी गाड़ी का जो वेग है भैया कम हो रहा है। बस समझो, कॉन्सेप्ट को समझोगे भाई ना, तो फिजिक्स तो बहुत आसान है, केमिस्ट्री से बोले तो आसान, केमिस्ट्री भी आसान होती है यार, बस समझने का और समझाने का फेर होता है। जो समझाया वो राजा, और जो समझा वो तो भाई राजा बनने वाला है ना। तो चलो आगे देखते हैं, अगला क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन भी ठीक अच्छा है भैया, एकदम अच्छा है, बिल्कुल कोई चिंता नहीं, है ना। इसमें थोड़ा सा क्या होता है, अपना दिमाग को थोड़ा सा चलाना होता है। देखो क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। अरे भैया रेलगाड़ी स्टेशन से नहीं चलेगी तो हमारे घर से चलेगी का, स्टेशन से ही चलेगी ना। अच्छा है, चलो थोड़ा आगे देखो। और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए, एक समान त्वरण कब होता है, कब होता है, कब होता है, बताओ बताओ। एक समान त्वरण से चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर की चाल प्राप्त कर लेती है, तो इसका इसका क्या ज्ञात करो, इसका त्वरण ज्ञात करो ना, है ना। अब ये थोड़ा सा फंसाने लायक क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अच्छा पूछा है। देखो एक रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती एक समान से। अब भैया तो बताओ, एक समान से चल रही है तो उसका जो प्रारंभिक वेग यानी u होगा वो 0 किलोमीटर बोलो या मीटर बोलो, है ना, ये होगा ना। तो 10 मिनट, यानी देखो 10 मिनट, टाइम कितना दिया है, 10 मिनट,
अब क्या कर लेते हैं हम, इसको हावर्स में बदलेंगे क्या, उसे सेकंड में, किसी में बदल लेते हैं, सेकंड में बदल लेते हैं। सेकंड में बदलेंगे तो हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में कितने सेकंड होगा भैया, तो 600 सेकंड होगा। समय तो मिल गया। अब देखो अंतिम वेग लास्ट में कितना बोला, 10 मिनट बाद कितना कह रहा, 40 किलोमीटर, यानी अंतिम वेग हमारे पास कितना है, 40 किलोमीटर, सॉरी 40 ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भैया यहाँ पे हम समय को सेकंड में बदल दिए हैं, तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, है ना। तो अब 40 दिया है, 1 किलोमीटर में कितना सेकंड हो, कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है ना। और 1 घंटा दिया, घंटे में दिया है, तो 1 घंटे में 60 गुणे 60 सेकेंड होगा, है ना। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, है ना। अब देखो ये कटा, ये किससे कटा, ये 2 पंचे और ये 2 तिहाई ना। अब देखो अब तो कट रहा है कुछ, तो कुछ तो घट नहीं रहा है, तो कैसे काटे, कुछ फटा ना। देखो ये कट रहा है, हाँ ये कट रहा है, ये 20 बार जाएगा, ये 3 है ना। कितना आया, 20 पंचे 100 बटे कितना, 3 त्रिका 9 मीटर पर सेकेंड ना। ये हमारा किस में बदल गया, हमारा बदल गया देखो हमारा बदल गया ये मीटर पर सेकेंड में, है ना। अब देखो अब क्या करना है, देखो ये हो गया हमारा, ये वे निकल गया। अब हमें निकालना क्या पूछा, हमसे पूछा ए पूछा है ना, हम ए निकालेंगे। तो ए कैसे निकलेगा, अब देखो ए क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन क्या टी, है ना, अपॉन टी। देखो ये क्या हो गया, v कितना हुआ, v को हम बोलेंगे कितना, ये v कितना दिया है, v दिया है 100/9। और देखो v कितना 0, ये समय कितना दिया गया है 600, है ना, समय कितना दिया गया है 600 ना। अब देखो ये तो 0 घटेगा, इतने आएगा, तो देखो इसके नीचे कुछ है, हाँ है, इसको नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा 9 गुणे कितना 600, 1 जीरो से 2 जीरो कट गया, है ना। कितना आया, ए बराबर कितना आया, 1/54, 1/54, इसका मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा और आगे करेंगे, जब इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा भैया, जब इसको हम भाग देंगे ये लगभग 0.19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। चलो वो भाग देख के देख लेते हैं, सच में यही आ रहा है। देखो ये यहाँ पे 1 लिख दिए, यहाँ पे 54 लिख दिए, है ना, यहाँ पे 1 लिख दिए, यहाँ पे क्या लिख दिए 54 लिख दिए, है ना। तो जाएगा नहीं जाएगा, 0 लगा के दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिए, है ना, क्या लगा दिए 0 लगा के दशमलव बढ़ा दिए, कितने 0 बढ़ा, 1 0 बढ़ गया, एक 0 बढ़ गया, दशमलव लगा के 1 0 बढ़ गया, नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, नहीं जा रहा है, तब 0 बढ़ गया है तो 1 0 हम और लगाएंगे ना, तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, ये लगभग 1 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार, 54 1 का 54 ना। ये लगभग कितना आएगा भैया, सॉरी यार, ये कितना आएगा 0.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा ना। चलो ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, थोड़ा सा यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गया, क्योंकि देखो ये किलोमीटर में है, तो ये आएगा किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर ना। लेकिन चलो यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, किलोमीटर इतना आ रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा मीटर में जान लेते हैं ना, मीटर में कैसे आएगा। तो हम क्या करते हैं, यू को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 80 दिया गया है, 80 को जब हम मीटर में 80 किलोमीटर दिया है, किलोमीटर चेक करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, बटे कितना समय को सेकंड में चेंज करेंगे, 60 गुणे 60 से, 1 0 से 1 0 0 से ये 0 कटा, ये आया, ये कितना आया, ये 5 आया, यहाँ पे 3 आया, है ना। तो कितना आ रहा है यहाँ पे 80 गुणे 5 बटे 3 छक 18 है ना, ये आ रहा है ना। इसे और थोड़ा सा और काट दे क्या, हाँ और काट देते हैं, ये 2 से कटेगा, 2 9 18, ये 40 आ रहा है, और नहीं कटेगा अब ना, 4 पंचे ये 200 हो जाएगा, 200/9 मीटर पर सेकेंड हो गया ना, मीटर पर सेकेंड 200 मीटर पर सेकंड, 200/9 मीटर पर सेकंड हो गया। अंतिम वेग को भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। अंतिम वेग हमारे पास क्या है, 60 है, 1000 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, मीटर में चेंज हो जाएगा, और ये 60 गुणे 60 है ना, 60 से 1 60 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 2 3 और ये 50, कितना आ रहा है 50/3 मीटर पर
सेकेंड, है ना। हमारे पास ए क्या होता है, ए होता है v माइनस यू बटे टी, समय हमारा सेकंड में है ना। ये हमारा ये क्वेश्चन पूरा ही क्या है, गलत है। क्या है, पूरा ही गलत है। आंसर क्यों सही नहीं आएगा, पूछो क्यों, पूछो क्यों। क्योंकि भैया यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे ये हावर्स में समय है देना चाहिए था ना, क्योंकि मात्रक हर जगह सेम होना चाहिए, है ना। तो हम ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो a बराबर ये, अब देखो ये a बराबर हमें निकालना है, तो v का मान कितना दिया गया है ना, 200/9 माइनस 50/3, है ना। और समय कितना है हमारे पास, अब भैया समय हमारे पास दिया गया है यहाँ पे 5 सेकेंड, समय 5 सेकेंड ना। इसका लघुत्तम निकालेंगे तो इसका लघुत्तम 9 आएगा, तो ये 200 हो जाएगा, ये 3 से, ये 3 बार जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, बटे ये 9 हो जाएगा, बटे 5, है ना। तो ये कितना 150 में 50 आएगा। ये जो 9 है इसके नीचे कुछ है तो 9 इसको नीचे भेज दो, ये 5 दहा में 50 ना। ये ए का मान कितना आएगा, 9 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 पॉइंट कितने बार जाएगा ये, एक बार दे, सॉरी 0 पॉइंट नहीं, ये देखो 10 में भाग दो, 9 एक का 9, एक बचा, दशमलव लगा, 0 था, यानी कि 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा राइट आंसर है ना। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आ गया होगा, और ज़रा सा थोड़ा सा यहाँ पे भूल हो गया, इस भूल के लिए मुझे माफ़ कर देना दोस्तों। तो फिलहाल इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि देखो यार अब देखो क्वेश्चन हमारा गलत क्यों हुआ, गलत क्यों हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो हमने देखा नहीं सही से ना, यहाँ पे ये सेकंड दिया है, ये हावर्स में दोनों है, तो थोड़ा सा मैं इसे ईजी ले लिया था कि जल्दी कैसे हो गया ना। ये एनसीईआरटी का पूछा हुआ क्वेश्चन ना जल्दी कैसे हो गया, ये एनसीईआरटी का पूछा हुआ क्वेश्चन कभी भी जल्दी नहीं होता है, इसमें हमेशा टाइम लगता है ना। तो ये अच्छा यार थोड़ा सा देख लिए, ये मिस्टेक हम लोग देख लिए, तो आपको गलत बता दिए होते, आप भी मेरे बारे में ना पता क्या से क्या सोचते होंगे, लेकिन क्या कर, तो भूल तो हो ही जाता है ना, सबसे भूल हो जाता है। तब तक के लिए इसके लिए सॉरी, और तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।